उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जालसाजी और हनी ट्रैपिंग जैसे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। यूपी का बांदा भी ऐसे ही एक हनी ट्रैप रैकेट के शिकंजे में दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों पूर्व इसी हनी ट्रैप का शिकार एक सर्राफा व्यवसायी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और उसने मरने से पहले अपने सुसाइड लेटर में एक बड़े रैकेट के राज से पर्दाफाश किया था। इसी हनी ट्रैप की मुखिया जालसाज सुंदरी राहिला बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कई महीने जेल में काटने के बाद आखिरकार ये जालसाज हसीना राहिला बेगम हाई कोर्ट से जमानत करवाने में सफल रही और जेल से रिहा की गई। लेकिन खूबसूरत अदाओं के बीच इसकी शातिर मार से तबाह एक और शिकार अब सामने आया है। लखनऊ निवासी एक युवक की शिकायत और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक बार फिर कथित हनी ट्रैप रैकेट सरगना राहिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन इस रैकेट के जाल कहां तक फैले हैं, इसे लेकर पुलिस अभी भी अनजान बनी हुई है। ये जिस तस्वीर में आप काले नकाब में खूबसूरत महिला का चेहरा देख रहे हैं, ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये वही हनी ट्रैप रैकेट सरगना राहिला बेगम है जो कुछ माह पहले तब चर्चा में आई थी जब इसके प्रेम जाल में फंसकर एक सर्राफा व्यवसायी ने अपना सब कुछ लुटाने के बाद मौत को गले लगा लिया था। ये वही राहिला बेगम है जिसने अपने प्रेम जाल में फांसकर बांदा शहर के ही एक सर्राफा व्यवसायी शैलेश जड़िया को कंगाल कर दिया था और उसे इस हद तक ब्लैकमेल किया था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसी मामले में इस शातिर हसीना को हाई कोर्ट से जमानत मिली है और इसके बाहर आते ही एक बार फिर ये हनी ट्रैप रैकेट बांदा में सरगर्म हो गया है। इसके शिकार लोगों की तादाद भी सामने आती जा रही है और ऐसा ही इसका एक शिकार लखनऊ के सआदतगंज निवासी इरशाद अहमद है, जिनसे फोन पर इस कातिल हसीना से संपर्क हुआ था और धीरे धीरे इनमें इतनी नजदीकी बढ़ गई कि अपनी पूरी जायदाद इस बहरूपिया हनी ट्रैप रैकेट सरगना राहिला पर लुटा बैठे। कई साल बाद जब इरशाद को इस शातिर महिला की हकीकत सामने आई तो उसने इससे पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन राहिला और उसके गुर्गों ने इरशाद को ब्लैकमेल करना और धमकाना शुरू कर दिया। पूरी तरह से बर्बाद इरशाद ने बांदा पुलिस की शरण ली और उसकी तहरीर और उसके दिए बैंक स्टेटमेंट और दूसरे प्रमाणों के आधार पर पुलिस ने एक बार फिर राहिला बेगम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसको संकट मोचन मंदिर के सामने गिरफ्तार कर लिया। राहिला बेगम को पुलिस ने आज जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल फिर वही सामने है कि आखिर इस रैकेट के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इस मामले में अपर एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र का कहना है कि आरोपी महिला कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूट कर आई है और लखनऊ निवासी इरशाद की शिकायत पर उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अपर एसपी का कहना है कि पुलिस इसके पूरे रैकेट का पता लगाने में जुट गई है, क्योंकि बांदा से बाहर भी इस रैकेट के तमाम शिकार हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है। एक महिला जो अभी एक सराफे के वाले व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, उससे काफ़ी पैसा उसने ऐंठा था और पैसे मांग रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको उसको जेल भेजा गया था। एक दूसरा प्रकरण आया है जिसमें एक उसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने उससे फेसबुक पे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वो उसके साथ काफ़ी निकट आ गया। बाद में उसको पता चला कि उससे शादीशुदा है, लेकिन जो कि उसके पास तमाम आपत्तिजनक तस्वीरें और फ़ोटो थी, उसने उससे बहुत सारा पैसा लगभग 30 से 40 लाख रुपए ले लिया, अपने खाते में डलवा लिए। इस बात के प्रमाण मिले हैं, जिस बात पे उसको जेल भेजा गया है। सर, क्या मतलब इनका कोई रैकेट वगैरह है, कहाँ कैसे कुछ और भी लोग हैं जिनकी तलाश? अब तक 2 प्रकरण सामने आ चुके हैं। निश्चित रूप से कोई न कोई इसमें रैकेट होगा, जिसकी पूरी तरह से जांच करके उसका पर्दाफाश किया जाएगा। जो भी इसमें और सम्मिलित लोग होंगे उन्हें भी जेल भेजा जाएगा।